बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फिज़िक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं और ये लेक्चर क्या होगा एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, गाजेस लॉ को डिटेल से पढ़ा था। गाजेस लॉ के हर पॉइंट हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। तो अभी हम क्या करेंगे, गाजेस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता गाजेस लॉ के क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर अगर आप सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये लेक्चर दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होगा। मैं लेक्चर को हमेशा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस पॉइंट की तरफ चले जाते हैं। तो हर कम्प्लेक्स पॉइंट भी हम लेक्चर में डिस्कस करते हैं और इसी तरह हर बेसिक पॉइंट भी हम लेक्चर में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसी तरह उसी में डेरिवेशन भी करते हैं। लेक्चर के हर पॉइंट में क्या कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या आप सेकेंड ईयर बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोनों के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ। अब गाजेस लॉ की एप्लीकेशन क्या है, इस्तेमालात क्या है, याद रखना। जो मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा है, क्या लिखा है कि गाजेस लॉ कैन बी अप्लाइड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। याद रखना, गाजेस लॉ को हम अप्लाई करते हुए, हम यूज़ करते हुए क्या फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। किसी भी पॉइंट पर किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। इससे पहले हमने भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक फार्मूला पढ़ा था। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का हमने फार्मूला पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आपको याद भी होगा अगर आपने वो लेक्चर क्या था, पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके इक्वल था, इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वो हमारे साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला था। वो हम क्या करते थे, एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते थे या एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते थे। तो उसकी जब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करते थे किसी भी डिस्टेंस पर तो हम वो फार्मूला यूज़ करते थे। मगर गाजेस लॉ हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा चार्ज इमेजिन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा चार्जेस को हम क्या कर लेते हैं, इमेजिन करते हैं और उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो इसलिए जिससे पहले जो हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था वो सिर्फ हम आइसोलेटेड चार्जेस के लिए यूज़ कर सकते थे। मतलब या तो आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा या आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज। मतलब या तो एक पॉजिटिव चार्ज लिंक कंसिडर हम कर सकते हैं या एक नेगेटिव चार्ज को कंसिडर करते थे और किसी भी डिस्टेंस पर उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या करते थे, फाइंड करते थे। मगर हम आज क्या पढ़ रहे हैं, एक से ज़्यादा चार्जेस को क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। एक से ज़्यादा से मतलब क्या है, बहुत ही ज़्यादा चार्जेस को क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं और किसी भी पॉइंट पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं। तो गाजेस लॉ में ये हेल्प करता है कि किसी भी बहुत सारे चार्जेस का अगर अपने किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, गाजेस लॉ के ही फार्मूला को हम यूज़ करते हुए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे जो पहला हमारे साथ आज गाजेस लॉ का जो पहला एप्लीकेशन है, वो पहला एप्लीकेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। हमने क्या करना है, ये हमारे साथ क्या है, पहला एप्लीकेशन है। हम क्या करेंगे, एक हालो सिलेंडर का मतलब क्या है, खाली सिलेंडर को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे और स्फेरिकल कंडक्टर होगा। सही है, हालो कंडक्टर। सही, ये हमारे साथ एक कंडक्टर है, हालो कंडक्टर है। मतलब ये अंदर से क्या है, खाली है। सही, ये कंडक्टर है, अंदर से क्या है, खाली है। और हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक क्या फाइंड करेंगे, मतलब इसके अंदर क्या फाइंड करेंगे, मतलब ये अंदर से क्या है, खाली है और इसके ऊपर हमने क्या यूनिफॉर्मली चार्ज को क्या कर लिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सही, इनसाइड इसके अंदर क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक। याद रखना, इनसाइड फाइंड करेंगे, आउटसाइड नहीं। इनसाइड इस जो स्फेरिकल कंडक्टर है ना, उसके इनसाइड हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो अब हम किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पर तो बहुत सारी यूनिफॉर्मली चार्जेस हमने क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। तो याद रखना, मैंने क्या किया, सबसे पहले जब आप गाजेस लॉ को अप्लाई करते हो ना किसी भी आर्बिट्रेरी शेप पर, जब आप गाजेस लॉ को अप्लाई करते हो ना तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ पर एक गाजियन सरफेस इमेजिन करते हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने गाजेस लॉ में गाजियन सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक हर पॉइंट मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने गाजेस लॉ का लेक्चर देखा होगा तो ये लेक्चर बिल्कुल आपके लिए ईजी होगा। सही है, तो काइंडली वो लेक्चर देख ले। सही है, मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, कंसिडर गाजियन सरफेस। आपने एक गाजियन सरफेस को क्या कर देना है, कंसीडर करना है। गाजियन सरफेस कोई भी इमेजिनरी क्लोज 3D शेप होता है। गाजियन सरफेस क्या है, एक इमेजिनरी क्लोज 3D शेप होता है। सही है, अकॉर्डिंग टू गाजेस लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो ई हम क्या करते हैं, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गाजियन सरफेस विल बी, किसी भी गाजेस लॉ के मुताबिक अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है किसी भी गाजियन सरफेस से तो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। याद रखना, ये फार्मूला नहीं, ये फार्मूला
जब कोई भी चार्ज किसी भी सरफेस के अंदर इंक्लोज हो, कोई भी सरफेस, स्फीयर भी हो सकता है, रेक्टेंगल शेप भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप भी हो सकता है, उसके अंदर जब आप चार्ज को इंक्लोज करते हो, अंदर डालते हो, फिर आप उस चार्ज की इलेक्ट्रिक मतलब उस सरफेस से अगर आप क्या फाइंड करोगे, फ्लक्स फाइंड करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करोगे, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। जब कोई भी चार्ज किसी भी सरफेस के अंदर इंक्लोज होगा तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो इसलिए जब कोई भी चार्ज किसी भी सरफेस के अंदर इंक्लोज होगा ना, तो फिर ये फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। सी, तो इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। क्यों, ये क्या है, गाजेस लॉ का ही फार्मूला है, गाजेस लॉ ही की फार्मूला का हम यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, क्योंकि ये गाजेस लॉ ही का एप्लीकेशन है। तो इस फार्मूले को हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, इस फार्मूले को समझते हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने इस फार्मूले को भी डिटेल से पढ़ाया था। यहाँ पर ये क्या है, फाई ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ पर चार्ज का मतलब क्या है, क्यू, यहाँ पर मैंने लिखा है क्यू इन गाजेस लॉ, इस जो गाजेस लॉ में इज इंक्लोज चार्ज। याद रखना ये क्यू जो यहाँ पर मैंने लिखा है ये इंक्लोज चार्ज है। इंक्लोज चार्ज का मतलब क्या है, कोई भी सरफेस के अंदर, ये अपने सरफेस इमेजिन किया, इसके जो अंदर ये चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, ये सरफेस के अंदर किसी भी इनक्लोज सरफेस मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो इनक्लोज चार्ज होगा उसके अंदर पड़ा होगा वो चार्ज को यहाँ पर, ये वो चार्ज है, ये इनक्लोज चार्ज है, आउटर चार्ज नहीं है। तो सरफेस किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर क्या होगा, इनक्लोज चार्ज होगा। तो ये हमारे साथ क्या है, इनक्लोज चार्ज है, सरफेस के अंदर पड़ा हुआ चार्ज है, सही है, बाहर चार्ज नहीं है। तो इसलिए अगर यहाँ पर ये चार्ज पड़ा होगा, यहाँ पर पड़े होंगे चार्जेस, तो ये चार्जेस की बात नहीं कर रहे गाजेस लॉ किस चार्ज की बात कर रहे हैं, इंक्लोज चार्ज की बात कर रहे हैं जो सरफेस के अंदर है, सही है। तो फिर यहाँ पर मैंने लिख लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई नोट। अब जीरो की बात मैं यहाँ पर, सबसे पहले मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, हमने क्या कर लिया, एक क्या स्पेरिकल कंडक्टर ले लिया, स्पेरिकल कंडक्टर ले लिया, और उस पर यूनिफॉर्मली क्या है, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है उस पर। यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज के अलावा नेगेटिव चार्ज भी कंसीडर कर सकते हो, सही है। यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, याद रखना यूनिफॉर्मली। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर इस पॉइंट पर क्या फाइंड करना है, इस स्पेरिकल कंडक्टर के अंदर इस पॉइंट पर हमने इसके अंदर मतलब इनसाइड, इस कंडक्टर के इनसाइड मैंने इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, सही है। तो मैंने इस सेंटर पॉइंट को कंसीडर किया, आप इस पॉइंट भी ले सकते हो, ये पॉइंट भी ले सकते हो। मतलब स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर जब आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करोगे ना, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, आपने वहाँ पर एक गाजियन सरफेस इमेजिन करना है। मैंने यहाँ पर ये क्या किया, जो डॉटेड लाइन से मैंने क्या किया, इस तरह गाजियन सरफेस क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया। इसलिए ये क्या हमारे साथ है, गाजियन सरफेस, सही है। ये मैंने क्या कर लिया, एक इनक्लोज गाजियन सरफेस को क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया। तो इस पॉइंट पर जो मैंने डॉट से लिखा हुआ है, इस पॉइंट पर मैंने क्या करना है, इस पॉइंट पर नहीं, ये इस पॉइंट पर मैंने क्या करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इस पॉइंट से इस गाजियन सरफेस तक ये क्या होगा, रेडियस, और ये क्या होगा, ये रेडियस क्या होगा, इस पॉइंट से लेकर किसी भी मतलब कंडक्टर के स्पेयर तक मतलब कंडक्टर के सरकमफेरेंस तक ये रेडियस क्या होगा, यहाँ तक होगा। ये रेडियस क्या होगा, सिंपल ये गाजियन सरफेस, इस सेंटर से लेकर यहाँ तक ये क्या होगा, रेडियस होगा गाजियन सरफेस का सिर्फ, सही है। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई नोट, मैंने 0 लिख लिया। अब 0 क्यों, चार्ज। अब इस पॉइंट पर अगर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना है ना, तो इस जो हमने क्या लिया, एक स्पेरिकल कंडक्टर लिया है, यहाँ पर इसके अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, इसके अंदर क्या है, चार्ज मौजूद नहीं है। तो चार्ज क्या है, सारे क्या है, आउटवर्ड है। जो ये चार्ज क्या है, कंडक्टर के बाहर मौजूद है, स्पेरिकल कंडक्टर के बाहर मौजूद। ये जो बाहर चार्ज मौजूद है, ये अंदर को क्या करेंगे, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरफेयर नहीं करते, मतलब अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करते, डिस्टोर्ट नहीं करते। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर मौजूद है ना, वो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, डिस्टोर्ट नहीं करते। तो इसलिए मैंने लिख लिया कि यहाँ पर चार्ज इंक्लोज्ड है। यहाँ पर आपको कितनी भी जो मैंने गाजियन सरफेस को इमेजिन कर लिया, मैं इस पॉइंट पर क्या फाइंड कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर रहा हूँ। इस पॉइंट पर मैंने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को क्या करना है, फाइंड करना है। अब इस पॉइंट पर आपको चार्ज नजर आ रहा है, कोई चार्ज इस गाजियन सरफेस के अंदर मौजूद है, इंक्लोज्ड है नहीं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि गाजियन लॉ के मुताबिक ये चार्ज कौन सा चार्ज है, इनक्लोज चार्ज, सरफेस के अंदर चार्ज, सही है। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होगा। तो यहाँ पर आपको चार्ज नजर आ रहा है, गाजियस लॉ किस चार्ज की बात कर रहे हैं, गाजियस लॉ इनक्लोज चार्ज की बात कर रहे हैं। किसी भी स्पेरिकल, किसी भी आर्बिट्ररी शेप के अंदर जो चार्ज इंक्लोज होगा उसका फ्लक्स आप फाइंड कर सकते हो गाजियस लॉ के मुताबिक। तो मैंने इस कंडक्टर के अंदर सही, इस पॉइंट पर कंडक्टर के इनसाइड मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। तो इस पॉइंट पर अगर मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो मैंने एक गाजियन सरफेस को इमेजिन कर लिया। अब इस पॉइंट पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है ना, इनक्लोज, यहाँ पर कोई चार्ज है ही नहीं। बेशक
बाहर बहुत सारे यूनिफॉर्मली चार्जेस मौजूद है, उससे मेरा काम नहीं है। मेरा यहाँ पर इनक्लोज कोई चार्ज है नहीं है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फाइंड करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, जीरो लिख लिया। क्या लिख लिया, जीरो। जीरो डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ई नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी। कॉलम लॉ में मैंने एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बहुत ही डिटेल से मैंने वहाँ पर आपको बताए थे। तो यहाँ पर चार्ज इंक्लोज नहीं है तो चार्ज कोई नहीं होगा, तो चार्ज की जगह मैंने जीरो लिख लिया, डिवाइडेड बाई ई नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो जब आप जीरो को इसके साथ डिवाइड करोगे तो आपको पता भी है ना, आपको पता है इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बहुत ही डिटेल से मैंने लेक्चर वो दिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो लेक्चर काइंडली देके आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिलेटेड हर पॉइंट क्या होगा क्लियर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई डॉट ए, सही है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट ए, वेक्टर एरिया, सही है, वेक्टर एरिया। अब आपको पता है ना, अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का प्रोडक्ट लोगे तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब क्यों जीरो आएगा, सही है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का अगर आप प्रोडक्ट लोगे तो वो जीरो आएगा। अब क्यों जीरो आएगा, याद रखना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्यों क्या है, यहाँ पर एरिया, किसी भी चीज़ का एरिया जीरो नहीं हो सकता है, सही है। इसको मैंने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लिया, यहाँ पर चार्ज इंक्लोज नहीं है, यहाँ पर इस सरफेस के अंदर आपको जो आप कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हो ना, जो इसके अंदर कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं है, चार्ज इंक्लोज नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आप किसी भी चार्ज का फाइंड कर सकते हो, तो इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या होगा, अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी कंडक्टर के अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए इस दोनों में से एरिया जीरो नहीं हो सकता, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, सही एरिया होगा, मगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो गया, जीरो। तो जब आप जीरो को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, एरिया बेशक जो भी हो। तो इसलिए आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी, किसके अंदर, किसी भी हालो कंडक्टर के अंदर इनसाइड, जिसके ऊपर क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके अंदर कोई भी कंडक्टर, याद रखना, कोई भी कंडक्टर, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं होता है, कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी हालो कंडक्टर के अंदर क्या होगा, जीरो होगा। अगर आप फाइंड भी करोगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, जीरो होगा, मगर एरिया जीरो नहीं होगा, एरिया इज नॉट इक्वल टू जीरो, एरिया जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होगा। क्यों इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होगा, क्योंकि इसके अंदर चार्ज क्या है, इंक्लोज, यहाँ पर इस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं है, चार्ज इंक्लोज नहीं, वो सारी यूनिफॉर्मली सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, आउटसाइड ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए जब चार्ज अंदर नहीं होगा, चार्ज इंक्लोज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहाँ से आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ही चार्ज की होती है ना, तो चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या होगा, जीरो होगा, एरिया जीरो नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिसको हम इस ई और ऊपर वेक्टर निशान लिखते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एनीवेयर इनसाइड अ होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखना, इस हालो कंडक्टर के अंदर, ये जो हालो चार्ज कंडक्टर है, क्या इस कंडक्टर को हमने चार्ज किया, मैंने इससे पिछले लेक्चर में बताया था कि जब आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हो ना, तो वो चार्ज क्या होता है, आउटसाइड ही अपेयर होता है। जब आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हो ना, चार्ज करते हो तो वो चार्ज सारा उस कंडक्टर के सरफेस पर ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इनसाइड नहीं होता है। किसी भी कंडक्टर को जब आप चार्ज करोगे तो वो चार्ज क्या होता है, सरफेस ही पर प्रेजेंट होता है। तो याद रखना, जब आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी हालो कंडक्टर में फाइंड करोगे, किसी भी पॉइंट पर, लाजमी बात नहीं है कि मैं इस सेंटर पर फाइंड कराऊँ, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, जीरो होगा, हर पॉइंट पर क्या होगा, जीरो ही होगा। हर पॉइंट पर आप देखोगे, फाइंड करोगे, हर पॉइंट पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हर पॉइंट पर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जब आप किसी भी कंडक्टर को, मैं आपसे आप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब मैं किसी भी कंडक्टर को चार्ज करता हूँ तो वो चार्ज अंदर, मतलब वो कंडक्टर पर कहाँ पर अपेयर होता है, इनसाइड आउटसाइड बोथ है, ए एंड बी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट में फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, जब आप कंडक्टर को चार्ज करते हो ना, किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हो तो वो चार्ज यूनिफॉर्मली आउटसाइड ही अपेयर होता है, इनसाइड इंटेंसिटी क्या होती है चार्ज की, जीरो होती है। फिर याद रखना, जब आप इनसाइड किसी भी कंडक्टर को देखोगे, इनसाइड, उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर देखोगे, किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कंडक्टर के इनसाइड क्या होगी, जीरो होगी, इनसाइड क्या होगी, जीरो होगी, सही है। फिर मैंने क्या लिखा, अब इसकी एप्लीकेशन, तो मैंने गाजेस लॉ की पहली एप्लीकेशन बता दी कि गाजेस लॉ में क्या हेल्प करता है, गाजेस लॉ के फार्मूले ही की मदद से, गाजेस लॉ के फार्मूले को हम यूज़ करते हुए ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एक केस हमने डिस्कस कर लिया, अब दो केसेस और है, सही है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी
interference for the termination of electric intensity interference circuit of electronic devices such as TV, computer are enclosed with the metal boxes। जहाँ तक ना आप एक मेटल बॉक्स को उठाओगे ना, जिस तरह फराडे केज, आपने फराडे केज नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप पढ़ोगे, वहाँ पर फराडे का एक केज होता है, उसके अंदर क्या होता है, फराडे ने एक केज लिया, उसके अंदर वो भी मेटल से बना हुआ है, उस फराडे केज के अंदर इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। याद रखना वो क्यों फराडे ही नहीं यूज़ किया, उसने एक केज बनाया, उसने बताया कि इसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये मेटल का बना हुआ है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पर हमने प्रूव भी किया कि इलेक्ट्रिक से भी मेटल, हलो मेटल का कंडक्टर होगा, उसके अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटरफेरेंस से को ख़त्म करने के लिए, जिस तरह आपने, अगर ये पॉइंट को अभी मैं समझाता हूँ ना, टीवी वगैरह आपने देखे होंगे, इसी तरह टीवी वगैरह के लाइन वायर्स वगैरह, इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के आप वायर्स देखते हो ना, उसके अंदर सबसे पहले आप हर किस्म के वायर जब आप देखते हो ना, पहले उसको मेटल की कवरिंग होती है, मेटल की कवरिंग होती है, बाज़ 2-3 वायर होते हैं, पहले उस पर मेटल की कवरिंग होती है ना, वो मेटल की कवरिंग इसलिए होती है कि बाहर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको डिस्टर्ब ना करे, अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मेटल, मैंने आपको बता दिया कि मेटल के इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो इसलिए वो जो भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आती है वो बाहर में ही अपेयर होती है, वो अंदर चली नहीं जाती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अंदर क्या होती है, जीरो होती है। तो इसलिए हम मेटल की शीट लगाते हैं अक्सर वायरों के इर्द गिर्द। वो क्यों, कंप्यूटर मतलब जिस तरह टीवी वगैरह के, कंप्यूटर वगैरह के दूसरे वायर्स के इर्द गिर्द हम क्या करते हैं, मेटल की शीट लगाते हैं, ताकि वो जो अंदर जो वायर की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उसको डिस्टर्ब ना करे। ये इसलिए जब कोई भी इलेक्ट्रिक आउट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाए ना, बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस वायर पर लगे, वो इस मेटल पर लगेंगे, तो क्योंकि ये मेटल क्या है, ये मेटल इसको क्या करेगा, इंटरफेरेंस से बचाएगा, वो अंदर वायर तक पहुँचने नहीं देगा। तो मेटल का मकसद क्या है, जब आप उस पर कोई भी चार्ज आता है ना बाहर से, यहाँ पर ये मेटल वायर है ना, अब मैंने यहाँ पर ये 2 वायर ले लिया ना, मैं इस 2 वायर पर क्या करूँगा, मेटल की शीट लगाऊंगा। मेटल की शीट में क्यों लगाऊंगा, इसलिए लगाऊंगा ताकि जब बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाए ना, वो क्या करे, वो उसको बचाए। क्योंकि जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोगे ना, इस पर कोई भी ऊपर से चार्ज आएगा ना, वो चार्ज सारे आउटर सरफेस पर ही अपेयर होगा, अंदर नहीं जाएगा। तो इसलिए मेटल की शीट इसलिए हम लगाते हैं ताकि वो जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटर से आती है, बाहर से आती है, वो अंदर जो वायर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको डिस्टर्ब ना करे। मेटल क्या करती है, बचाती है वो, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो होती है, वो अंदर नहीं चली जाती, तो वो मेटल के ऊपर ही रह जाती है, मेटल के सरफेस के अंदर ऊपर ही रह जाती है, वो अंदर वायरों तक पहुंचाने नहीं देती। तो इसलिए अक्सर वायरों के इर्द गिर्द मेटल की शीट लगाई होती है, ताकि वो क्या करते हैं, अंदर जो वायर्स है उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिस्टर्ब ना करें, उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिस्टर्ब ना करें। इसी तरह कंप्यूटर वगैरह के, टीवी वगैरह के सर्किट वगैरह पे हमने क्या किया, मेटल के बॉक्सेस वगैरह लगाए होते थे, क्योंकि इसलिए लगाए होते ताकि वो उसके अंदर वायर्स क्या करें, उसके अंदर वायर्स को, जो अंदर वायर्स की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि अगर वो इंटेंसिटी डिस्टर्ब हो गई ना, अंदर की वायर्स, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, बाकी डिशेस वगैरह की, अगर वो डिस्टर्ब हो गई ना, तो उसकी वजह से फिर सिग्नल के प्रॉब्लम बनते हैं, तो इसलिए हम उसको मेटल शीट के अंदर क्या करते हैं, कवर करते हैं, ताकि जब बाहर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ भी जाए, वो अंदर ना चली जाए। सही है, वो अंदर ना चली जाए, ताकि अगर अंदर चली गई तो फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस होगा, तो फिर टीवी का सिग्नल क्या होगा, वीक होगा। सिग्नल वीक होने की वजह से मुख्तलिफ टीवी ट्रांसमिशन में डिस्टर्बेंस हो सकती है, हम सही नहीं देख सकते। सही है, तो इसलिए ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक गाज़ेस लॉ का जो फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया, यहाँ तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सही है, तो इसमें हमें रिजल्ट क्या मिला कि किसी भी मेटल के इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अगर आप उसको चार्ज भी करोगे तो चार्ज सिर्फ आउटर सरफेस पर ही अपेयर होगा, अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, हर पॉइंट पर क्या होगा, जीरो होगा। इसी कंसेप्ट को हम यूज़ करते हुए मुख्तलिफ केसेस में हम पढ़ते हैं, ऐसे मुख्तलिफ केसेस पढ़ते हैं। इसी तरह आपके बुक में भी कुछ एग्जाम्पल गिवन है। मैं अक्सर सिंध बुक, KPK बुक, पंजाब बुक और फेडरल बुक, बलूचिस्तान बुक, ये सब को पढ़ता हूँ, फिर ये लेक्चर बनाता हूँ। पंजाब बुक में बहुत सारे एग्जांपल भी गिवन है, इसी तरह बलूचिस्तान बुक में एग्जांपल नहीं गिवन है। वैसे अगर आप गाइड देखोगे ना, गाइड में भी कुछ एग्जांपल गिवन है। वहाँ पर माइक्रो ओवन का एग्जांपल गिवन है। वहाँ पर माइक्रो ओवन में जब आप क्या करते हो, मोबाइल को रखते हो ना, तो जब आप बंद करते हो, बाद में आप कॉल करते हो, तो वो मोबाइल क्या होता है, पावर ऑफ होता है। जब आप किसी भी माइक्रो ओवन के अंदर मोबाइल रखते हो ना, फिर माइक्रो ओवन को ऑफ करते हो ना, बंद करते हो, फिर आप बाहर से कॉल करते हो, वो मोबाइल क्या होता है, ऑफ होता है, क्योंकि वो माइक्रो ओवन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अंदर नहीं छोड़ती, इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। सही है,
तो यहाँ तक हमारा गाज़िज़ लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगा कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको हर लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ तक अगर फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग हो या आपको पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपका आंसर दूंगा। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।